वेलकम टू माय चैनल बी इट ऑल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। एक नया दिन, नई वीडियो, पुरानी मैं न्यू ब्लॉग लेकर आपके सामने आज हाजिर हुई हूँ। और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने कुछ एक्सपीरियंसेस जो कि मैंने सफ़ाया की सेल से हासिल किए थे। इसके अलावा आर्टिकल्स में कौन से अच्छे थे और मैंने क्या ख़रीदा है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। सफ़ाया की सेल, जैसे कि आप सबको पता है कि फ़्लैट काफ़ी अच्छी लगी हुई थी इनके प्रेट आर्टिकल्स और इनके अनस्टिच आर्टिकल्स पर, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में आर्टिकल्स देखने को मिल रहे थे। प्राइस रेंज भी बहुत अच्छी थी, नो डाउट। और इसके अलावा जो आर्टिकल्स थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन में थे। लेकिन वो वाले आर्टिकल्स नहीं थे जो आप लोगों को ईद पर नज़र आ रहे थे ना, जो ईद पर फैंसी और आपको जो है ना काम वाले आर्टिकल, एम्ब्रॉयडर्ड आर्टिकल्स, वो नहीं नज़र आ रहे थे। लेकिन प्रेड पर ज़्यादातर आपको जो ऑफ़ मिल रहा था ना, वो ऑलमोस्ट 35% और 50% फ्लैट मिल रहा था, जो कि मुझे सबसे अच्छी बात लगी इनकी। लेकिन जो आप लोगों को ईद पर ऑर्गेन्जा के इनके बहुत ही खूबसूरत सी शर्ट्स, ट्राउज़र्स, दुपट्टे नज़र आ रहे थे, वो अभी अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि मेरे ख्याल में वो उसी टाइम पे आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। तो इस वजह से आपको जो है ना अब ज़्यादातर लॉन की शर्ट्स और ऑर्गेन्जा के अनस्टिच आर्टिकल देखने को मिल रहे थे। जैसे कि ये वाला बहुत ही प्यारा आर्टिकल था, मुझे बहुत खूबसूरत लगा। आफ्टर डिस्काउंट इसकी प्राइस में इस ख्याल में 20% या 25% ऑफ होने के बाद काफ़ी कम हो गई थी। 7-8 हज़ार का सूट था जो आपको ऑलमोस्ट 4,500 रुपये में मिल रहा था, वो भी 3 पीस। इसके अलावा इनके जो सबसे अच्छा मुझे आर्टिकल लगते हैं ना हमेशा से, वो लगते हैं इनके अनस्टिच। उन पर डिस्काउंट भी बहुत अच्छे लगते हैं, साथ में उनकी प्राइस रेंज भी बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे कि ये वाला आर्टिकल भी बहुत प्यारा था, जो आपको 2500 की रेंज में 25% ऑफ होने के बाद मिल जाना था। सफ़ाया के प्रिंट्स इतने अच्छे होते हैं ना, इसी वजह से जब भी ये अपने आर्टिकल्स पे डिस्काउंट लगाते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा रश इनके आउटलेट पर देखने को मिलता है। चाहे जितनी बार भी ये सेल लगा दें, इनका जो है ना आउटलेट तुना हुआ होता है लोगों से। इसी वजह से मैंने सोचा था कि मैं अनस्टिच आर्टिकल, क्योंकि मैं पहले देख लेती हूँ और जब सेल लगेगी तो तब ख़रीद लूँगी। तो मैंने ये सोचा था अनस्टिच जाके लूँगी, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे, क्योंकि मैं लेट हो गई थी एक दिन। जब सेल लगी थी उससे अगले दिन गई थी, तो वो काफ़ी हद तक आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। तो मैंने यही सोचा था अब लेके क्या सिलवाना, कैजुअली वेयर करने के लिए जो है ना इनके प्रेट के आर्टिकल्स में से ही कुछ ना कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ। तो मैंने वो आर्टिकल लिया और उसके बाद मैं काउंटर पे चली गई। काउंटर पे मुझे पता था कि इतना रश नहीं है, क्योंकि नज़र आया था। तो मेरे से आगे एक खातून खड़ी थी, जिनका जो बिल हो रहा था, अभी मुझसे पहले की वो आई हुई थी, और उनके साथ और भी फैमिली मेम्बर्स थे। तो मुझे हैरानी इस बात की हुई कि वो मुझसे पहले आई थी। उनका बिल 43,000 रुपीज़ उस टाइम चल रहा, 35 पर थी वो, 35,000 पर, और उसके बाद 43,000 ऑलमोस्ट हो गया। मुझे लगा अब ये रुक जाएंगी, नहीं, वो 45 तक पहुंचा, 49 पे पहुंचा, 52,000 रुपीज़ पे पहुंचा, 59,000 रुपीज़ पे पहुंचा, और एट लीस्ट वो जाके 64,000, ऑलमोस्ट 63,000 या 64,000 कुछ रुपए पे जाके ना वो रुक गया। क्योंकि इतनी देर हो गई थी और मेरे से आगे वाली हट ही नहीं रही थी, मैंने सोचा इनका पता नहीं क्या मसला चल रहा है। तो स्क्रीन पे मेरी फ़ोकस उस टाइम पर पड़ा था। आमतौर पे मैं नहीं लोगों पे इतना फ़ोकस करती, कौन क्या कर रहा है, मुझे क्या परवाह है, लेकिन वो बहुत देर लग रही थी। तो जब मैंने स्क्रीन देखी ना, तो मैं हैरान रह गई कि ये मतलब इतनी ज़्यादा इन्होंने शॉपिंग की है। माशाल्लाह 1 लाख रुपए तक ये खर्च करके खातून जा रही हैं। इसी तरह मैंने सोचा लेफ़्ट पे भी देख लेती हूँ उन्होंने क्या लिया है। तो ये था कि मैंने जब उनकी स्क्रीन देखी, तो वो ऑलमोस्ट 25,000 रुपीज़ की शॉपिंग उन्होंने की थी, जो कि मेरे लिए काबिल बर्दाश्त था। लेकिन कोई शख्स 1 लाख रुपए के कपड़े ख़रीद के जा रहा है। तो यही बात आके मैंने ना अपनी मामा को बताई, तो फिर वो हंसते हुए कहेंगी हाँ, वो पूरे ख़ानदान के कपड़े जो ख़रीद के लेके जा रही हैं, इसी वजह से जो है ना उनका बिल इतना ज़्यादा बना है। बाकी जो है मेरी लेफ़्ट साइड पे भी खड़ी थी, हो सकता है वो भी लेके गई हुई हूँ। तो ये एक एक्सपीरियंस था मेरा। लेकिन मैं इसे शॉकिंग एक्सपीरियंस इसलिए नहीं कहूँगी, क्योंकि मैंने ब्रांड्स पर आमतौर पे देखा है, जब हम बिल करा रहे होते हैं तो हमारे से आगे अगर वो सेल ना भी लगी हुई हो ना, तो नॉर्मल प्राइस रेंज पे भी वो आर्टिकल लेते हैं, तो उनका बिल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70-80 हज़ार रुपये ऐसे ही खड़े खड़े बन जाता है। जो कि मतलब माशाल्लाह हमारी आवाम अमीर है और वो ख़रीद भी रही है। लेकिन मुझे इन आर्टिकल्स में एक एक जिसे कहते हैं ना कि बहुत अच्छे आर्टिकल्स हों तो मैं लाख रुपए खर्च भी कर दूँ आर्टिकल्स पे। लेकिन एक नॉर्मल से आर्टिकल्स जो पड़े हुए हैं, लोग घर में शायद पहनने के लिए ले रहे हैं, या पता नहीं पूरे साल की शॉपिंग इन्होंने कर ली है। मुझे बस ये चीज़ समझ नहीं आती है कि अगर उन्होंने 65,000 खर्चे हैं, तो क्या उन्होंने पूरे साल इन्हीं कपड़ों में गुजारने हैं? मतलब ये कि और बाकी ब्रांड्स पर नहीं है, आर्टिकल्स ख़त्म हो गए। इवन दो कि अगर आप नॉर्मल प्राइस रेंज लगी हुई हो ना, तो आर्टिकल्स आपको अच्छे मिल रहे होते हैं, लेकिन जब सेल्स होती हैं ना, तो उसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ वो आर्टिकल्स मिल रहे होते हैं
जो बहुत ही रैंडम पड़े हुए होते हैं। मतलब ये कि इतने अच्छे भी नहीं होते हैं और इतने बुरे भी नहीं होते हैं, लेकिन इनको ख़रीदना बस ऐसे ही है कि आप ले लो, ज़बरदस्ती वाला हिसाब है कि ले लो और उसके बाद आप किसी इवेंट तो नहीं, लेकिन घर में इधर आने जाने में पहन लो। अब जैसे ये वाली कलेक्शन थी जो कि मुझे ईद पर बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन ये अवेलेबल नहीं थे। अगर इन पर वैसे खर्च किए जाएँ तो आई थिंक दी बेस्ट एक तरह से आइडिया होगा या एक तरह से कलेक्शन होगी। इसी तरह से मैंने जो आर्टिकल लिया है वो भी ब्रेड की कलेक्शन में से ही लिया है, और मैंने इनके ट्राउज़र शर्ट ख़रीदी है जो कि आजकल बहुत इन है। जिस तरह से लूज़ ट्राउज़र चल रहा है और बैगी ट्राउज़र जो होते हैं वो है, और शॉर्ट शर्ट है। तो वो भी मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में ज़रूर दिखाऊंगी। इसी वजह से आज सोचा कि आपके साथ एक एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। आप लोगों ने क्या ख़रीदा ज़रूर बताइएगा। ये भी आर्टिकल बहुत प्यारा था। ये ख़त्म हो चुका था और आजकल ये ट्रेंडिंग में भी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा भी लगता है, मुझे भी बहुत पसंद है। इसकी भी प्राइस ऑलमोस्ट काफ़ी कम हो गई थी। शर्ट की प्राइस ऑलमोस्ट हो गई थी 18 समथिंग या 15 समथिंग, ट्राउज़र की हो गई थी 12 समथिंग। इसी तरह ये वाला जो आर्टिकल है ना आपके सामने जो इस टाइम मौजूद है, ये मेरे ख्याल में वहाँ हर बंदे ने ही पकड़ा हुआ था। ये बहुत प्यारा था, मुझे भी बहुत प्यारा लगा। इसी तरह से ये काफ्तान वाला आर्टिकल भी वहाँ मौजूद था, जो कि बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा खुला था, उस तरह से बैगी टाइप था, तो मुझे इतना पसंद नहीं आया। इसी तरह ये मल्टी कलर्स में था। आई थिंक पहले दिन ख़त्म हो गया होगा। ये तब की आर्टिकल्स हैं जब ईद की कलेक्शन मैंने आपके साथ शेयर की थी, और उसमें भी मेरे ख्याल में दिखाए थे आपको। ये भी आर्टिकल बहुत प्यारा था, लेकिन ये भी नहीं मिला था मुझे वहाँ। आई थिंक बहुत पहले ही सेल आउट हो गया था। इनकी डिज़ाइनिंग बहुत खूबसूरत थी, न्यू पैच वर्क थे, नए डिज़ाइंस थे। इस बार ईद पे वैसे भी इन्होंने जो है ना नेकलाइन पर ऑर्गेन्जा के जिसे कहते हैं ना एप्लिक करवाया हुआ था, तो उस तरह के डिज़ाइन बहुत देखने को मिल रहे थे। तो ये थी इस बार की वीडियो। मैंने सोचा आप लोग के साथ आर्टिकल्स भी शेयर कर दूँगी, सेल्स भी शेयर कर दूँगी। अभी बहुत सारी जगह लगी हुई हैं सेल्स, जैसे कि निशात पर है, लाइमलाइट पर भी है, एथनिक पर भी है। एथनिक से भी मैंने आर्टिकल्स ख़रीदे हैं। मैं हमेशा वही आर्टिकल्स लेती हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं या फैसिनेट करते हैं। अनस्टिच कलेक्शन तो सफ़ाया कि हमेशा से ही बहुत खूबसूरत होती है, नो डाउट, लेकिन ये है कि इनकी प्रेड कलेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद वो आती है जो कि स्पेशली ये ईद के इवेंट्स पे लॉन्च कर रहे होते हैं। जैसे कि ऑर्गेन्जा की शर्ट्स होती हैं बहुत प्यारी, बहुत ही खूबसूरत। इनकी ईद कलेक्शन में ना दुपट्टे होते हैं, तो वो तो बहुत ही प्यारे होते हैं। और अभी के टाइम पर आपको ये भी बता दूं कि इनकी ब्लैक एंड वाइट की कलेक्शन आ चुकी है, वो भी बहुत प्यारी है, जिसमें आपको पता है कि ब्लैक एंड वाइट और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा रेंज इन्होंने निकाली हुई है। बाकी ब्रांड्स भी निकाल रहे हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ती जाएगी, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसके अलावा मैंने तो यहाँ से ख़रीदा। आप लोगों ने क्या ख़रीदा, कैसी लगेगा एक्सपीरियंस, कैसी लगी सेल्स, क्या क्या ख़रीदा, कितने की शॉपिंग कर ली। लाख रुपए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने नहीं खर्चा होगा, लेकिन ये है कि आपने क्या ख़रीदा, कैसी लगी सेल, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ निशात की, जिस पर भी डिस्काउंट्स वगैरह लगे हुए हैं, और ये है कि बहुत अच्छा आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे आर्टिकल्स जिन पर बहुत अच्छे डिस्काउंट थे, यानी कि ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी प्राइस रेंज आ चुकी थी। तो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी और बताऊँगी भी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। 5000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे होने वाले हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।